नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस 18 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ कांग्रेस का यूथ विंग सड़क पर उतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं। हम बात कांग्रेस के वचन पत्र समिति की बैठक की कर रहे हैं, जो आज हुई है। वहीं सियासी मैदान में मोर्चा संभाले भारतीय जनता पार्टी की बात भी कर लेते हैं। आईबीसी 24 के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वचन पत्र की बैठक को भाव ही नहीं दिया। उनका कहना था कि 1000 झूठे वचन कर चुकी कांग्रेस का बोल वचन जनता फ्लॉप करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस के मिशन रिवाइवल और बीजेपी के काउंटर की एक रिपोर्ट देख लेते हैं पहले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आक्रामक तेवरों और एकजुटता के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह भी हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस की युवा शक्ति बेरोजगारी और व्यापम घोटाले को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अनुभवी नेता इस बात को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं कि वचन पत्र में कौन कौन से मुद्दे रखे जाएं। कांग्रेस 18 महीने के अपने कार्यकाल की एक रिपोर्ट बनाएगी, बीजेपी के फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को बताएगी, जनता की समस्याओं को मुद्दा बनाएगी, वचन पत्र में पिछड़े, दलित, आदिवासी, युवा और महिलाओं के मुद्दों को तरजीह देगी। हम चुनाव की तैयारी में हैं, इसमें चुनाव के लिए हमारा वचन पत्र का मामला है। बहुत सारे ऐसे इशूज हैं। 2018 में जो हमारा वचन पत्र बना था, वो हम उसमें सारी चीज़ें फिर से लाएंगे जो नहीं हो पाई या जो आधी अधूरी रह गई हैं, तो उनको सबको लाएंगे, क्योंकि बहुत मंथन के बाद, सोच विचार के बाद और व्यापक चर्चा के बाद ही निचले स्तर पर वो वचन पत्र बना था। उदयपुर में होने वाले 3 दिन के चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस का जोश हाई है। यही वजह है कि 2023 के साथ साथ वो 2024 की रणनीति पर भी काम कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी आला लीडर चिंतन शिविर में शामिल होने जा रहे हैं। खबर मिली है कि चिंतन शिविर में पार्टी को मजबूत करने के लिए देश भर से आए सुझावों पर मंथन होगा। इधर मंथन से पहले कांग्रेस का चिंतन शिविर बीजेपी के निशाने पर आ गया है। 1000 झूठे वचन पिछले चुनाव में कर चुके जी। अब ये जो बोल वचन है इनके, ये जनता इससे परिचित हो गई है और इसी बोल वचन के लिए और कितना झूठ बोलेगी कांग्रेस, ये कमलनाथ जी अच्छा जानते हो। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 18 महीने का वक्त बचा है। कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। 18 महीने का वक्त बचा है, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। कमी है तो बस कार्यकर्ताओं की, जो बीजेपी के संगठन से मुकाबला कर सकें। और इसी कोशिश में कांग्रेस कैडर बेस कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुटी भी है। बहरहाल भोपाल में आज की तस्वीरें देखकर लगता जरूर है कि कांग्रेस दमखम के साथ बीजेपी से 2-2 हाथ करने की तैयारी में है। नवीन कुमार सिंह, आईबीसी 24, भोपाल। तो दोनों खास मेहमान मध्य प्रदेश की बात में हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृणाल पंत जी हैं, ये कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, ये अध्यक्ष हैं कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मृणाल जी, पहला सवाल आपसे ही है। आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में 18 महीने हैं, वचन पत्र तैयार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आपकी इस मेहनत पर पानी फेर दे रही है। वो भी जनता के सामने कह रही कि 1000 झूठ तो आप पहले ही बोल चुके थे, एक और झूठ का पुलिंदा लेकर आके बैठ गए। ये उन्होंने ही कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जनता के बीच में कोई विश्वसनीयता बची नहीं। अच्छा, आज भी अगर मध्य प्रदेश के किसी भी चौक चौराहे या गांव पर आप जाकर किसी भी आम आदमी से चर्चा कर लेंगे, आम वोटर से, जो भारतीय जनता पार्टी का बस निष्ठावान कार्यकर्ता भर न हो और भले ही उसने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया हो, वो भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के लिए गए निर्णयों की और उसके द्वारा किए गए काम की तारीफ करता है। अच्छा, ऐसे काम किए गए थे कि उसने आम जनता को सीधे राहत पहुंचाई थी और उसकी दिनचर्या में, दैनंदिन के जीवन में उसको महसूस हुआ था
कि एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में है जो उसकी चिंता करती है, उसकी फिक्र करती है और उसके भविष्य के लिए अपने साथ को जोड़ के देखती है। इसी की आप तुलना करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जिसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद 2 साल हो गए, एक भी उपलब्धि नहीं है बताने के लिए इस सरकार के पास, सिवाय कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के और कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाने के। और सत्ता में रहते हुए भी जो पार्टी केवल विपक्षी दल पर आरोप लगाती हो, जो केवल विपक्षी दल के मेन बैक निकालने में जुटी हुई हो, इससे समझा जा सकता है कि वो किस मुंह से अगले चुनाव में जनता के बीच में जाएगी। अभी लगभग 1.5 साल का समय और इस 1.5 साल के समय में हमारी उस सरकार शैलेंद्र जी को और भारतीय मृणाल जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ना, जिम्मेदारी हमने ली है। आपने बात रख दी। शैलेंद्र जी देखिए, आपकी उपलब्धि यही है मृणाल जी के मुताबिक कि कांग्रेस की कितनी बुराई जनता के सामने कर ले, बाकी आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम तो मृणाल भाई को नमस्कार करता हूं। बहुत लंबे समय बाद आज डिजिटल माध्यम से ही सही वर्चुअल मुलाकात हो रही है। हाँ, होगा। जहां तक प्रश्न है कि कांग्रेस की बुराई करना और कांग्रेस की बुराई के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, विपक्षी दल कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल है। विपक्षी दल होने के नाते उनकी जो जिम्मेदारी है वो उनको करना चाहिए, वो कर रहे होंगे, वो अपना आकलन खुद करें। जहां तक कांग्रेस के मीनमेख निकालना या कांग्रेस की कमजोरियों को उजागर करना, तो हम ऐसा नहीं मानते कि कांग्रेस सिर्फ अभी एक विपक्षी दल है। इस देश में अभी तक जो कुछ पिछले इतने वर्षों के बाद हो जाना चाहिए था, जो कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी, उन व्यवस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी जहां जहां शासन में आई, उसको व्यवस्थाओं को ठीक करने का हमने जो प्रयास किया है, उनके असर दिखते हैं। लेकिन लोगों को ये याद कराना जरूरी है कि भारत इन परिस्थितियों में क्यों पहुंचा था, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। वो लोग इस बात से बच नहीं सकते कि अपनी बात कह के कि हम तो विपक्ष में हैं। अरे विपक्ष में तो आज हो भैया, विपक्ष में तो अभी 20 साल से हो मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके पहले आपने जो कर दिया इस देश का बंटाढार, जो आप कर गए, जो जड़ें खोखली कर गए थे इस देश की, ये बार बार जनता को याद दिलाना जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी उपलब्धियों के साथ साथ कांग्रेस के द्वारा किए जाने वाले निरंतर धोखों के बारे में जनता को आगाह करती रहती है। क्योंकि जो 2003 में पैदा हुआ नागरिक आज मध्य प्रदेश का मतदाता है, वो पैदा हुआ होगा 2003 में, वो आज 20 वर्ष की 19 साल की आयु का है, वो मतदाता हो गया है, वो मत देने वाला है। उसको 2003 के पहले कांग्रेस किस तरीके के छलावे करती रही है, कैसे ठगती रही है, ये बताना जरूरी है ना, ये याद दिलाना आवश्यक है। आने वाली पीढ़ियों को भी तो पता होना चाहिए कि इतिहास के गुनाहगार कौन है। समझ रहे हैं मृणाल जी, आपने इतिहास के जो काले पन्ने लिखे हैं, उसी काले पन्ने को बता रहे हैं शैलेंद्र जी जनता को। मध्य प्रदेश की जनता हकीकत को देख रही है। वो देख रही है कि आज से 1.5 साल पहले लाइट नहीं जाया करती थी, जैसे आज 10-10 घंटे और 15-15 घंटे के लिए लाइट जा रही है। वो देख रही है कि कैसे 15-15 घंटे किसान अपने खेतों कहाँ जा रही है, 10-10-15 घंटे मृणाल जी क्लियर करते जाइए ना, ये जा कहाँ रही है बताइए। 10-10, 15-15 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 2-2, 4-4 घंटे लाइट जा रही है। अच्छा। और ये इसी सरकार के चलते हो रहा है, जो सरकार कह रही है कि इसने विकास किया। कमलनाथ जी की सरकार जिस हालत में मध्य प्रदेश को छोड़ के गई थी, उसके बनिस्बत वापस पिछले 2 साल में मामा जी ने मध्य प्रदेश की जनता को वही पुराना उनका कार्यकाल याद दिला दिया है, जहां हर 5-10 कन्याओं के साथ, बालिकाओं के साथ मध्य प्रदेश में रेप हुआ करते थे। मध्य प्रदेश वापस रेप प्रदेश बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पुनः जो शिक्षणों की भर्ती में, बाकी व्यापम की परीक्षाओं में, बाकी भर्तियों में जो घोटाले हुए करते थे, कोई नियुक्ति ऐसी नहीं हो रही जिसमें उसी तरह का व्यापम घोटाला वापस इस सरकार के आने के बाद से नहीं हो रहा है। कोई एक चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बता सकती जिसने व्यवस्थित घटनाओं को अव्यवस्थित करने में कसर नहीं छोड़ी हो। जितना कुछ अच्छा कमलनाथ जी की सरकार ने 1.5 साल में किया था, निवेश मध्य प्रदेश में आने लगा था, किसानों को राहत मध्य प्रदेश में मिलने लगी थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लोगों को बढ़ोतरी होने लगी थी, पुलिस वालों को 1 दिन की छुट्टी मिलने लगी थी, हर क्षेत्र में हर वर्ग को राहत मिलने लगी थी, बिजली की बिल में लोगों को कमी आने लगी थी। 100-100 रुपए के लोगों के बिल आते थे, वो आज वापस 3-3 हजार और 5-5 हजार के बिल आ रहे हैं। अच्छा। तो ये मध्य प्रदेश की जनता को तो काला इतिहास ही सामने दिखाई दे रहा है।
बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय शैलेंद्र जनता जी, पार्टी मृणाल जी नेहरू आपको की बात बता ही करके, रहे हैं, दूसरों की बात करके अपनी गलतियों से बच नहीं सकती। ठीक है शैलेंद्र जी, मृणाल जी आपको बता ये रहे हैं कि आप कहां 2003 के पहले चले गए। अभी जो हमारी सरकार थी, जो 18 महीने थी, उससे तुलना कीजिए ना, उसमें तो हमने झड़ी लगा दी कामों की। वो गिना भी रहे हैं लगातार कि हमारे समय में 100 रुपए का बिजली का बिल आता था, आपके समय में 300 आ रहा है बिजली का बिल, 3000, बल्कि उन्होंने 1000 कह दिया था। 1000 ही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आप ही की बात उन तक पहुंचाई है। शैलेंद्र जी, मृणाल, नहीं मैंने सुना मृणाल भाई को सुना। उनका काम है कहना, बिल्कुल कहें, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। वो छात्र राजनीति से, युवा राजनीति से जुड़े रहे हैं, बड़ी चिंता उन्होंने करी है इस प्रदेश में छात्रों की और युवाओं की। मुझे शासन ने अभी 3-4 माह पहले जिस बोर्ड की जिम्मेदारी दी है, कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड, जब 2008 में दिसंबर में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस सरकार बनी थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय इस कौशल विकास बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 250 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, कौशल्या योजना और युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। योजना प्रारंभ थी जनवरी 2019 में। आने के तुरंत बाद माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले कोई चीज बंद करी संबल योजना के साथ साथ, तो वो मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और कौशल्या योजना, जिसमें कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने के लिए 250 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ वो योजना लागू थी, वो उन्होंने बंद की। ठीक है, बंद करने, सिर्फ बंद ही नहीं की, बंद करने के बाद उसके बजट प्रावधान को ट्रांसफर किए दूसरे कामों में, और युवाओं को, इस प्रदेश के युवाओं को एक सपना दिखाने के लिए उन्होंने युवा स्वाभिमान ऐसा करके कुछ एक योजना प्रारंभ करने की बात कही। अपने वचन पत्र, जिसकी आज वो समीक्षा करने बैठे थे, लोग कह रहे हैं नए वचन पत्र के लिए बैठे, ऐसा नहीं है। वो वचन पत्र पुराना वचन पत्र, अभी कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि हम देखेंगे उसमें जो क्रिस्टलाइन नहीं हो पाए उनका क्या है। सही बात है कि जो ऐसे वचन कर दिए थे कि जिन वचनों को मालूम था, उनको भरोसा ही नहीं था कि सरकार में आ सकते हैं, तो कुछ भी बोल दिया था। उस वचन पत्र का रिव्यू करने शायद आज बैठे होंगे। वो वचन पत्र में उन्होंने युवाओं को कुछ बेरोजगारी भत्ता या इस प्रकार की कुछ बातें की थी जो नहीं कर पाए। यही जवाब मृणाल जी से लूंगा। डिबेट के दूसरे भाग में है हम, मृणाल जी और शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृणाल जी, शैलेंद्र जी ने कहा है कि जैसे आपकी सरकार आई, पहला काम उन्होंने जो किया वो कैसे युवाओं को रोजगार ना मिले, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहले दिया जा रहा था, सबसे पहला काम उन्होंने यही किया। शैलेंद्र जी ने डिबेट के पहले हिस्से में ये आप पर आरोप लगाया है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि कौशल संवर्धन योजना का 250 करोड़ रुपया डाइवर्ट कर दिया। अब उस समय जो योजनाएं चला करती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो पोस्टर, बैनर और नारियल फोड़ने की योजनाएं चला करती थी। अगर किसी योजना का बजट 250 करोड़ था तो उसका 50% तो मुख्यमंत्री जी की तारीफ में लगने वाले होर्डिंग और बैनर पे और प्रचार और प्रसार पर, और अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उससे रोजगार के अवसर नहीं बल्कि होर्डिंग में वो खर्च होते थे पैसे, उस बजट के पैसे। 50% पैसा प्रचार प्रसार में खर्च होता था। अच्छा। शेष जो बचा हुआ 50% था, उसका 50% सम्मेलन कराने में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाता था, और जिसमें बुलाई गई बसों के बिजली डीजल का बिल आज तक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को नहीं दिया गया है, उसमें खर्च किया जाता था। बचे हुए 25% की बंदर बांट उन चुनिंदा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों में हो जाया करती थी, जिनको वो कौशल संवर्धन या और किसी योजना के नाम पर काम मिला करता था। तो वास्तव में जमीन पर होने वाले कोई काम उस समय होते नहीं थे। कमलनाथ जी ने बनते से ही इस तरह की तमाम योजनाओं की समीक्षा की, और जहां भी गैर जरूरी खर्चा जी, इस बात को आपने विधानसभा में नहीं उठाया। आप लोग तो बहुत मजबूत स्थिति में, आप कह रहे हैं कि 50% विज्ञापन में खर्चा हो जाता था, 25% थोड़ा बहुत काम होता था और 25% बंदरबाट होती थी। तो आप लोगों ने इस बात को विधानसभा में उठाया क्या? ऑन रिकॉर्ड है। तत्कालीन विधानसभा में इस तरह के कई सवाल पूछे गए और सरकार ने स्पष्ट तौर पे जवाब देते हुए स्वीकारा भी कि किस तरह से जनता के टैक्स के हजारों करोड़ रुपए केवल मुख्यमंत्री जी के और सत्ताधारी पार्टी के विज्ञापन में खर्च कर दिए गए। जमीन पर मध्य प्रदेश का जवाब भैया, 15 महीने में किसी एक युवा को वो रोजगार भत्ता मिला क्या? 15 महीने की ही सरकार चली बंधु। अगर ये सरकार 5 साल चलती न, तो रोजगार भत्ता तो दूर की बात,
रोजगार देने की जो प्रक्रिया आपने प्रारंभ वचन की किया गई थी था वो तो भी 15 मिलता, महीने में क्योंकि 15 मध्य महीने प्रदेश लग की गए। मध्य प्रदेश की पहली सरकार थी जिसने एक ऐसी निवेश नीति लाई थी कि जो जितनी रोजगार देगा उसको इतनी रियायतें मिलेंगी। और पहली बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो 8 बड़े प्रपोजल पास हुए थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में काम करना प्रारंभ किया था, दुर्भाग्य से सरकार बदली तो न जाने ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिसका जवाब आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे कि उन 8 निवेशों के प्रस्ताव और उस पे काम क्यों रुक गया। शैलेंद्र जी, उनका कहना है 15 महीने की सरकार थी, अगर आगे होती तो हम करते। निवेश, देखिए वचन पत्र जो इन्होंने दिया था उसमें वचन शब्द का प्रयोग किया। वचन, मेरा मानना है कि वचन का मतलब होता है शब्दशः किसी बात का किसे बंधना, और इन्होंने जो कहे थे वचन उनमें से एक ही सबसे ज्यादा चर्चा में जो रहा किसानों की कर्ज माफी का, उसका हाल ही क्या हुआ। हर दिन उसका रूप बदलता गया, स्वरूप बदलता गया, कभी उसका क्राइटेरिया बदल दिया गया। वचन पत्र में जो कहा था वो एक तरफ हो गया और बाद में उन्होंने क्राइटेरियाज बदलना शुरू किए। ठीक है, वो उनके वचन पत्र का वो अपना समीक्षा करें, लेकिन इस तरह से सिर्फ आरोप लगा देना कि 50% ये होता था, 25% ये होता था, आरोप लगाने के बजाय धरातल पर काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मृणाल पंत जी और शैलेंद्र शर्मा जी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद।